हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 56 कर रहे हैं जो आपको 16 तारीख को मिल रही है वर्कशीट। ये वर्कशीट 10th क्लास की है और वर्कशीट है गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण हमें पता है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दर्पण वो जो कि इस तरह का होगा और इसमें पॉलिश होगी पीछे, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण वो है जिसके अंदर यहाँ पर पॉलिश होगी अंदर की तरफ, और यहाँ से उसका इधर से क्या आएगी बेटा? रोशनी आएगी। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण आएगी, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो हमारे पास दो तरह के दर्पण हुए। एक हमारे पास है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ये बात आप सबको क्लियर हो गई? तो अब हम बात करते हैं कैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके कैसे हमें फोकस निकालना हो, कोई दूरी निकालनी हो, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी है चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह कैसे निकालते हैं। अब ये बताओ जल्दी से, कौन सा दर्पण है बेटा? ये है आपके पास अवतल दर्पण। सबको दिखाई दे रहा है? इसमें पीछे की तरफ पॉलिश की हुई है, राइट। ये यहाँ पर आपका पॉलिश्ड है, ये रहा, ये पॉलिश की हुई है और आगे की तरफ कोई पॉलिश नहीं है। और यहाँ से क्या होगा? इसके अंदर परावर्तन होगा। तो जो भी वस्तु होगी, हम वस्तु को हमेशा ए बी से दिखाएंगे। दिखाई दे रहा है? ए बी कोई वस्तु है, ए ऊपर और बी नीचे लिख दिया। ठीक है, अब वस्तु से जो भी किरण निकलेगी वो कैसी होगी? आपतित प्रकाश ऐसे जाएगा, आने वाला प्रकाश गोले पर जो पड़ेगा, गोलीय दर्पण पर, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, और टकरा के वापस आने वाला हमेशा इस साइड चला जाएगा जो आपको बाईं ओर दिखाया हुआ है, राइट। एक केस के अंदर सिर्फ ये इधर जाएगा, राइट है, जब वो फोकस और पी के बीच में कोई वस्तु रखी होगी तब। ठीक, तो अब हम करते हैं कि कैसे हमें ये निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लो। जो भी चीज़ें इधर जाती हैं बेटा, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, अगर अवतल दर्पण ऐसे रखा है और वस्तु, जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, कोई भी वस्तु इस साइड रखी हुई है, ठीक है, और प्रकाश की किरण यहाँ से इधर जा रही है, तो ये डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव, प्लस में। ऊंचाई को भी हमें किस में लेना है बेटा? पॉजिटिव प्लस में ही लेना है। ऊंचाई क्योंकि इस रेखा के ऊपर रखी हुई है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये हमेशा प्लस में हो गई। ठीक, लेकिन प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है तो वो माइनस में आ गया, अगर ऊपर ही बनता है तो प्लस में आएगा। बात आ रही है समझ आपको? ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगर टकरा के वापस जाएगी तो माइनस में। चलो एक आधे क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाएगा? ऑलवेज बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड ही हमेशा वस्तु रखी जाएगी, इस साइड नहीं रखी जाएगी। भाई शीशे के अंदर तो हम घुस के नहीं रख सकते ना कोई वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यहाँ से मापी जाती है। ठीक है, उसकी दूरी कितनी हुई, मतलब अगर मुझे यहाँ से लेकर इस वस्तु की दूरी निकालनी है तो मैं एक पॉइंट ये लूँगी, एक पॉइंट ये लूँगी जहाँ भी वस्तु रखी हुई है, और यहाँ से नापूंगी। वस्तु यहाँ रखी होती तो मैं कहाँ से नापती? तब भी मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नापती, मतलब पी से नापी जाती है। आ रही है बात समझ? ध्रुव डैश के बाईं दाईं और प्लस ध्रुव के दाईं ओर, मतलब यहाँ पर ध्रुव के दाईं ओर प्लस सभी दूरियां धनात्मक होती है, और बाईं ओर इस साइड हमेशा ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर ही हमेशा रखेंगे तो ये हमेशा धनात्मक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बन रहा है तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक, अब है दर्पण का सूत्र। जैसे मैथ्स में आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, ऐसे ही
फिज़िक्स में मतलब साइंस में भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो क्या है वो देख लो। 1/f, ये आई नहीं है 1 है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, f है फोकस दूरी। v क्या है, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी। बिंब क्या होता है, वो वस्तु जिसका प्रतिबिंब हमें देखना है। ठीक, तो u v f आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। पहला, दर्पण से वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होगी। अब दर्पण मान लो ये है, वस्तु की दूरी मुझे p से नापनी है। p के मुझे पता है राइट साइड प्लस होता है लेकिन लेफ्ट साइड माइनस होता है, और वस्तु कहीं भी रखी होगी तो मैं p से ही उसको नापूंगी, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी, ऋणात्मक होगी। इसका मतलब u हमेशा क्या है, ऋणात्मक होगा। राइट, ऐसे ही f भी इसी साइड रखा होगा, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा सदैव। ठीक, अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण मतलब जिसमें ऐसे होगा, उल्टा होगा ना, और यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, फोकस हमेशा कहाँ है उसके, p के लेफ्ट में राइट में है, फोकस तो इस साइड है। इसका मतलब उत्तल के केस में, उत्तल दर्पण के केस में फोकस जो है पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, अवतल में हमेशा ऋणात्मक होगी। ये बात सबको समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन। अब ये कैसे पता लगेगा कि गोलीय दर्पण कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है या कितना छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, उसके लिए कोई फॉर्मूला होता होगा, तो वही है आवर्धन। ठीक है, लंबा कर रहा है या छोटा कर रहा है उसको बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। ठीक है, बिंब की जितनी ऊंचाई और प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई, उसका अनुपात होता है आवर्धन। आवर्धन बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हम उसको a डैश b डैश से नहीं शो कर रहे थे, बटे में ab। अगर मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को h लिखूं, बिंब की ऊंचाई को h लिखूं और प्रतिबिंब को की ऊंचाई को h डैश लिखूं, तो ये हो सकता है। कई जगह पे हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए HO लिखा होता है और इमेज की हाइट के लिए HI लिखा होता है, मतलब प्रतिबिंब के लिए HI और बिंब के लिए HO। तो ये आपकी कन्वीनियंसी है बेटा, जो आप लिखना चाहें। आप चाहें तो H डैश और H यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बिंब की ऊंचाई को H से दिखाओ और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से दिखाओ। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लो। यदि एक मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। यदि इसका मान, आवर्धन का मान, जिसे हम म्यू से लिखते हैं बेटा, इसको म्यू से लिखा जाता है, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ये म्यू से लिखते हैं। ठीक है, यदि म्यू का मान ऋणात्मक है, अब देखो यहाँ है h डैश अपॉन h, अगर ये ऋणात्मक आया इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया ना, ऋणात्मक आ रहा है, वो नीचे की तरफ बन रहा होगा, और नीचे की तरफ अगर बनेगा तो वो वास्तविक व उल्टा होगा। अगर ये धनात्मक आ गया, ऊपर इसका मतलब धनात्मक है, नीचे भी धनात्मक है, तभी ऐसा हो सकता है, तो कैसी होगी, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधी होगी। ठीक है, उल्टा है, उल्टा है क्योंकि ऋणात्मक है, सीधा है क्योंकि धनात्मक है, और उल्टे के साथ हमेशा आता है वास्तविक, सीधे के साथ हमेशा अपने आप आ जाता है आभासी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट लो, समझने की भी ज़रूरत नहीं है। उल्टा जहाँ है वहाँ वास्तविक लिखना है, सीधा जहाँ भी लिखेंगे वहाँ आभासी लिखेंगे। अब जहाँ पर मान ऋणात्मक है, माइनस है, इसका मतलब उल्टा है प्रतिबिंब, जहाँ धनात्मक है वहाँ सीधा है। ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? दोबारा बताती हूँ बेटा, यदि आपको ऋणात्मक मिल रहा है आवर्धन, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, और उल्टे के साथ हमेशा क्या आता है, वास्तविक, ये इसके साथ ही आता है। अगर आपके पास आवर्धन या म्यू जो है वो आ गया प्लस में, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है सीधा, और इसके साथ क्या आता है, सीधे के साथ
आभासी, मतलब शीशे के अंदर बन रहा है बेटा, बाहर नहीं बन रहा, राइट। अगर m1 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब दोनों की ऊंचाई बराबर है, बिंब की भी और प्रतिबिंब की, तभी तो कट गया ना और 1 आ गया। अगर m का मान 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब हो गया बड़ा। देखो जैसे उदाहरण लेके चल लो, m बराबर 1 के, मान लो बिंब जो है उसकी ऊंचाई थी 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब जो बना उसकी भी ऊंचाई बन गई 4 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 1। अब m छोटा है 1 से, वो कब होगा, मान लो ऊपर उसका प्रतिबिंब तो बन रहा है 3 सेंटीमीटर का और जबकि बिंब था 6 सेंटीमीटर का, तो ये तो 1 से छोटा हो गया, 1/2 आंसर आ गया। अगर प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा, जैसे कि ये बन जाए 6 सेंटीमीटर और बिंब बेचारा था 3 सेंटीमीटर का ही, तो कितना आंसर आ गया 2, मतलब m बड़ा हो गया 1 से। तो मतलब m के ही मान से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, ये याद रख लीजिए, फिल द ब्लैंक्स, या आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा या धनात्मक आएगा। म्यू का मान मतलब हमेशा ये आएगा, m लिखा हुआ है बेटा तो म्यू ना लिख के m यूज करना, ठीक है। m का मान सदैव 1 से छोटा या धनात्मक आएगा, किस केस में, उत्तल दर्पण के केस में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्योंकि उसमें सीधा ही बनता है, कभी भी उसके अंदर उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। यदि m का मान +1 है तो दर्पण अवतल होगा। यदि m का मान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि m का मान 1 से ज़्यादा है तो दर्पण अवतल होगा। यदि m ऋणात्मक है तो अवतल उत्तल होगा। तो यहाँ पर आना चाहिए उत्तल होगा, ऋणात्मक है तब भी अवतल होगा। m का मान 1 से ज़्यादा है तब भी वो अवतल ही होगा और m का मान ऋणात्मक भी होगा तब भी वो अवतल होगा। ये दोनों लाइनें याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, रेडी हैं सारे। समतल दर्पण का आवर्धन डैश है, तो यह क्या दर्शाता है। अगर समतल दर्पण का आवर्धन 1 है, इसका मतलब यहाँ लिखोगे, इसका अर्थ है कि m बराबर 1 है और ये तब हो सकता है, यह तब हो सकता है जब प्रतिबिंब की हाइट, आप लिख लेना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर हो, तभी m बराबर 1 होता है, क्योंकि m बराबर है h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण लिखो। चलिए, -1 आ रहा है आवर्धन, ऊपर माइनस आ रहा है, माइनस क्या शो करता है कि ये उल्टा है और आभासी है। प्रतिबिंब के गुण, ठीक है, प्रतिबिंब के गुण लिखो, तो ये कैसा होगा, पहला उल्टा और आभासी, उल्टा और आभासी, आभासी, ठीक है। दूसरा गुण ये दर्शाता है, क्योंकि आंसर आ रहा है आपका -1, मतलब दोनों ऊपर नीचे बराबर थी, बस अंतर क्या था, चिन्ह का अंतर था। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है। अब बताओ दर्पण का नाम कौन सा है। तो ऐसा कब होता है बेटा, जब आवर्धन माइनस में आ जाए, बिल्कुल सही। अवतल दर्पण में ऐसा होता है जब सी पे रखी हुई होती है वस्तु, तो यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल बराबर ही रहती है, इसकी हाइट और इसके प्रतिबिंब की हाइट बिल्कुल बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सारा आंसर मिल गया आपको, कैसे लिखना है ये भी समझ आ गया। यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण बताओ।
अब आ रहा है +6, m बराबर +6 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बिंब से 6 गुना बड़ा था। पहला तो प्रतिबिंब बिंब से 6 गुना बड़ा है। दूसरा, अब और क्या पता लग रहा है आपको? कहाँ बन रहा होगा ये प्रतिबिंब? ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है ना? नीचे तो नहीं बन रहा ये। ओके, तो ये आगे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम? कौन सा दर्पण हो सकता है ये? ये भी दर्पण है आपका, अवतल दर्पण ही है। और यहाँ ये कैसे बन रहा होगा बेटा? ये इसके अंदर बन रहा होगा। सिर्फ एक ही केस में क्योंकि सीधा बन सकता है, तो ये कैसा है प्रतिबिंब के बारे में हमें बताना है, इसके गुण। तो ये होगा सीधा और आभासी। सीधे के साथ तो आभासी आता है ना, आभासी। 2 गुण लिखने थे हमने, दोनों गुण लिख दिए इसके। अब दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। चलिए चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम बताओ। 1 से कम है, और 1 से कम कब होता है? ये इसने दिया हुआ था। हमेशा 1 से कम कब होगा? जब दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि 10 सेंटीमीटर है, ये मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, हो तो आवर्धन ज्ञात करो और प्रतिबिंब के गुण लिखो। ये आपको दे रखा होगा बेटा, हाइट दे रखी है और आवर्धन हमें निकालना है। तो यहाँ हम हाइट ले लेते हैं, ये h है और ये h डैश है, राइट। चलिए निकालिए। m बराबर है h डैश अपॉन h। h डैश कितना है? -5, और h कितना है? 10। दोनों को लिख दिए। यहाँ सेंटीमीटर्स होगा ज़रूर, मिलीमीटर्स भी हो सकता है बेटा, सेंटीमीटर होगा, वैसे मीटर भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आंसर आ गया -1/2। अब ये 1 से भी कम हो गया। अब 1 से कम कब होता है? प्रतिबिंब के गुण लिखने हैं हमें। सबसे पहले प्रतिबिंब जो है वो बिंब से छोटा है। नंबर 1, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। ये 5 है और ये 10 है, दिखाई दे रहा है सबको? नंबर 1, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, ये लिख लेंगे आप सब, बिंब से छोटा है। दूसरी बात, पूरा लिखना प्रॉपर। दूसरा, और क्या हमें पता लग रहा है? ये नीचे की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, तभी ये माइनस में है। तो ये कैसा है प्रतिबिंब? उल्टा और वास्तविक। बस, इसने ये नहीं पूछा ये कौन सा है। हमें पता है अगर m का मान कम आ रहा है तो प्रतिबिंब छोटा है, ये तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, ऋणात्मक है तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, वर्कशीट अच्छी थी, सब बच्चों को समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो पूछ लेना। हमें साइन याद रखने हैं इसके। क्या साइन लैंग्वेज थी इसकी? ये अगर मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से अगर इधर से आ रही है किरण कोई भी, तो यहाँ से हम कोई भी दूरी नाप रहे हैं तो वो प्लस की है, यहाँ पर कोई भी दूरी नापेंगे तो माइनस की है। मतलब यहाँ तक जा रही है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये याद रख लो। ठीक है, राइट साइड पे प्लस, लेफ्ट साइड पर माइनस। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी होती है हमेशा, मुख्य अक्ष के नीचे नहीं रखते, इसीलिए वस्तु जो है हमेशा प्लस होती है। प्रतिबिंब माइनस में भी हो सकता है नीचे की तरफ बना, और प्लस में भी हो सकता है। ये बात हमें याद रखनी है।
कोई भी दूरी है वो इस बिंदु से नापी जाती है। वस्तु की दूरी नापनी है तब भी इधर से नापेंगे और ये आ जाएगा माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी नापनी है तब भी इधर से नापेंगे। अगर इस साइड बन रहा होगा तो इधर नापेंगे। और ये प्लस की दूरी है, ये माइनस की दूरी है। ठीक है, चलिए। और एक फार्मूला हमें ये याद रखना है, थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग थी, 1/f है इसका। ठीक है, ये सूत्र आप कॉपी में लिख लेना, ये भी बना लेना ज़रूर और सारे प्रश्न उत्तर कर लेना। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।